लिखा हुआ लेखक को वो याद करते रहिए। भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। जो क्या हो गया था, जो मिठाई वाला यहाँ पर आ गए थे, जब रोहिणी ने क्या किए, जो दादी माँ को कहे कि मिठाई वाला को रोक दो। जो मिठाई वाले से पहले कौन आते हैं यहाँ पे, खिलौने वाला आते रहता है। जो खिलौने वाले के बाद कौन आते हैं, मुरली वाला आता है। मुरली वाला के बाद कौन आते हैं, मिठाई वाला आता है। जो मिठाई वाला को क्या करते हैं, दादी माँ ने रुक लेती है। जो आगे देखिए, दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है। जो उसका दाम करती है कि दादी माँ क्या करती है, जो मिठाई का एक दाम 16 तो बहुत कम होती है। भला 25 तो दे दे। जो क्या होता है, 25 तो दे दो। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। जो मिठाई वाला कहता है, क्या कहते हैं, जो 16 ही दूंगा, जो 25 नहीं हो जाएगा। इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या कह, मैं अधिक न दे सकूँगा। जो मैंने क्या किए, जो मिठाई को उतना ही दूंगा, जो ज़्यादा नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। जो जब भी हो रहा था, दादी माँ और मिठाई वाला के पास साथ बातचीत हो रही थी, जब रोहिणी वहाँ पर थी। दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। जो रोहिणी कहती है दादी माँ से, क्या कहती है, जो मिठाई वाला सस्ता में ही दे रहा है, आप क्या करिए, 4 पैसे के ले लो। यह पैसे रहे। जो दादी माँ को रोहिणी पैसे देती हुआ इस बात को कहती है। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा। जो मिठाई वाला पैसे दे चुके हैं रोहिणी, जब मिठाई वाला क्या करता है, उस मिठाई को गिनते रहा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। जो 25 नहीं 20 दे दो। जो दादी माँ कहती है इस बात को, अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, बोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। जो मिठाई को कितने देने के लिए दादी माँ कही थी, जो 25 देने के लिए कही थी, अब भी फिर से क्या कर रही है, जो 25 नहीं होता है, जो 20 तो मिठाई को दे दो। और एक बात कहती है दादी माँ, क्या कहती है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे मोल भाव ज़्यादा करने नहीं आता है। कहते हुए दादी के एक पोपले मुंह से जरा सी एक मुस्कुराहट फूट निकली। ये कहते कहते हुए दादी माँ क्या कहते हैं, थोड़ा सा हंस देती है। और रोहिणी ने दादी से कहा, रोहिणी कहती है दादी से, क्या कहती है, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो। जो दादी से कहती है रोहिणी, क्या करती है, जो मिठाई वाला को पूछ लो तुम क्या करते हैं, जो पहले बार आ चुके हैं पर जो यहाँ पर आकर गए हैं, यहाँ के एक निवासी तो तुम हो नहीं। जो मिठाई वालों को पूछते हैं, आपके यहाँ के निवासी है क्या। जो दादी ने इस एक कदम को दोहराने की एक चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाला ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। जो दादी माँ रोहिणी के पास सुनकर प्रश्न को पूछ रही थी, उसी से पहले क्या करते हैं, मिठाई वाला ने उत्तर देता है, नहीं पहले बार नहीं, मैं कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की एक आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर। फिर से क्या करते हैं, प्रश्न करती है रोहिणी, क्या करते हैं, जो पहले बार आप आ चुके थे, जब मिठाई लेकर आ गए थे या दूसरी चीज को लेकर आ गए थे। मिठाई वाला हर्ष और संशय और विस्मय आदि भावों के डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था। जो रोहिणी ने इस प्रश्न को पूछते हैं, जो मिठाई वालों को क्या होता है, संशय होता है, जो क्या होता है कि विस्मय भी होता है, और विस्मय से के साथ उन्होंने बोलता है कि क्या करता है, मैंने पहले बार आ गए थे तब मुरली को लेकर आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर, जो मुरली से पहले मैं क्या लेकर आया था, खिलौने लेकर आए थे। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। जो रोहिणी ने जो प्रश्न पूछी थी, जो और उसका एक संशय था, वही क्या हुआ, ठीक निकला। अब तो वह इससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, और इसके साथ साथ रोहिणी और कुछ प्रश्नों को पूछने के लिए तैयार हो गई। और वह बोली, इन एक व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा, जो इस व्यापार को करते हो आपको इसमें क्या मिलता है। वह बोला,
मिलता भला क्या है, जो इसमें क्या मिलता है, जो हम इस व्यापार को करते हैं इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। यही एक खाने भर को मिल जाता है, जो हम खाने के लिए जो चीज़ होना चाहिए उसी को हम क्या पाते हैं, जो पा लेते हैं। और कभी नहीं भी मिलता है, जो कुछ समय मिल जाता है और कुछ समय मिल भी नहीं रहता है। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी एक असीमा सुख जरूर मिलता है। जो मिलेगा या ज़्यादा और पैसे मिलेगा या ना मिलेगा, जो संतोष और कुछ समय सुख भी इसी से मिलता है। और यही मैं चाहता भी हूँ, जो यही को मैं चाहता हूँ, जो मिठाई वाला करता है इस बात को, सो कैसे वह भी बताओ। जो रोहिणी जब फिर इससे प्रश्न पूछती है, क्या करती है कि जो कैसा आपको सुख मिलता है वही बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करो, उन्हें आप जाने दीजिए। और उत्तर नहीं दिया मिठाई वाला ने, उसके बदले में क्या कहा, क्यों चर्चा कर रहे हो, जाने दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जो मैंने आगे कहता हूँ उस बातों को सुनकर आपको क्या होगा, दुख हो जाएगा। और जब इतना बताया है तब और भी बता दो। जो इतने वक्त सब कुछ बताया है, जो आगे तो बता दो। रोहिणी कहती है कि मैं बहुत उत्सुक हूँ, आपके बातें सुनने के लिए मैंने बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हरज न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। आपको कुछ भी हरज नहीं होगा, मैं क्या करूँगी, आपको पूरा मिठाई मैं लूँगी। और अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाला ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। जब रोहिणी ने जो प्रश्न पर प्रश्न पूछते हैं, जब क्या होता है, अपने बारे में मिठाई वाला ने कहता है, क्या कहता है, मैं भी एक नगर की एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ। जो मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। मेरे पास क्या क्या था, जो मैं बड़ा मकान में रहता था और बड़ा बिजनेस था, और मेरे पास गाड़ी थी, घोड़े थे, और मेरे के लिए और बहुत कुछ नौकर भी रहते थे। स्त्री थी इसका मतलब होता है कि मेरे बीवी थी। और छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। मेरे क्या थे, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। मेरा वहाँ सोने का संसार था। सोने का, जो हम क्या कहते हैं, जो सुंदर और खुशहाली एक संसार भी था। बाहर संपत्ति का वैभव था। जो क्या था, मुझे संपत्ति का एक वैभव भी मेरे पास था। भीतर सांसारिक सुख था। जो अंदर मैंने मेरे संसार के साथ में खुश भी रहता था। जो स्त्री सुंदर थी, मेरी बीवी कैसी थी, सुंदर थी, मेरी प्राण थी, मैंने उसको बहुत प्यार करता था। और बच्चे ऐसे सुंदर थे, मेरे बच्चे भी कैसे थे, बहुत सुंदर थे, जैसे सोने के एक सजीव खिलौने। जो मेरे बच्चे कैसे दिखते थे, जो खिलौने रहते हैं, जो सजीव खिलौने रहते हैं, वैसे मेरे बच्चे सोने के जैसे दिखते थे। उनके एक अटकेलियों के मारे पर में कोलाहल मच रहता था। जो एक बच्चों थे, बच्चों का एक मकान ही अलग रहता है, जो न बच्चों रहे हुए मकान भी अलग रहता है। जो मेरे घर मकान में तो बच्चों थे, उसी का एक खुशी ही अलग था। समय की गति, विधाता की एक लीला, अब कोई नहीं है। जो विधि करते हैं, जो हम समय के साथ हम क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं, जो खुशियों के साथ अलग हो जाते हैं, उसी तरह अभी मेरे संसार भी वही हुआ है। क्या हो गया है, एक विधि के एक लीला से हम क्या हो गए हैं, सब कुछ जा चुका है। और दादी प्राण निकाले नहीं निकाले, इसीलिए अपने उन बच्चों की एक खोज में निकला हूँ। जो बच्चों कहाँ हो गए, गायब हो गए, उस एक खोज में क्या कर रहा है, मिठाई वाला ने बच्चों को ढूंढ रहा है। वे सब अंत में होंगे, तो यही कहीं, जो मेरे बच्चे कहाँ हैं, जो गायब हो गए हैं, यही कहीं पर मेरे बच्चे रहते हैं। आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता और भूल भूल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। और इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। जो इस बच्चों के साथ मैं मिलता हूँ, जो वही बेचता आता हूँ, जब मुझे बच्चे मिलते हैं, उस बच्चों के साथ मिलता हूँ, मुझे क्या एहसास होता है कि मेरे बच्चों के साथ ही मैं मिल गई हूँ।
और ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। मेरे बच्चे, जो मेरे पास बच्चे आकर खड़े हो जाते हैं, जो झुंड वहाँ पर रहता है, उसी के एक झुंड में मेरे भी बच्चे वहाँ पर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ऐसा जो मिठाई वालों को लगता है। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो पैसों की मेरे पास तकलीफ नहीं है, जो ज़्यादा ही मेरे पास पैसे हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। जो मेरे पास खुशियाँ रहना था, जो बच्चों रहना था, उस खुशी के, बच्चों के खुशी के लिए मैं यही काम कर रहा हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाला की ओर देखा, उसके आंखों आंसुओं से तर रहे हैं। रोहिणी ने मिठाई वाला के बातें सुनकर क्या हो रहा है, उसके आंखों में आंसू बह रहा है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। इस सब बातें चल रहे थे जब वहाँ पे कौन आ गए, चुन्नू मुन्नू आ गए और रोहिणी से लिपट कर उसका एक आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई। जो बच्चों माँ के पास आकर क्या करते हैं, मिठाई को पूछते हैं। जो मुझसे लो, यह कहकर तख्ताल का कागज की एक दो पुड़िया मिठाइयों से भरी एक मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। जो चुन्नू मुन्नू ने अपने माँ रोहिणी के पास आकर मिठाई पूछते हैं, जो मिठाई वाला ने क्या करता है, अपने पास रहे हुए मिठाइयों को चुन्नू मुन्नू को देते हैं। और रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। रोहिणी ने क्या किए, जो अंदर से पैसे फेंक दिए उसे। जो मिठाई वाला ने पेटी उठाई और कहा, अब उस बार ये पैसे न लूंगा। जो मिठाई वाला ने कहता है, क्या करता है कि पेटी उठाते हुए कहता है कि मैं इस बार पैसे, मिठाई के पैसे न लूंगा। दादी बोली, जब दादी माँ बोलती है कि अरे अरे ना ना अपने पैसे ले जा भाई। जो दादी माँ कहते हैं, नहीं अपनी मिठाई के पैसे आप ले लो। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर से क्या करता है कि मिठाई वाला जो मिठाई को पेटी लेकर बाहर चलता है, जब वही एक स्वर, मृदुल स्वर वहाँ पर सुनाई देता है। कैसा स्वर सुनाई देता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस तरह जो मिठाई वाला क्या करता है, अपने संसार की एक खुशी को पाने के लिए, जो अपने बच्चों को एक खुशी को पाने के लिए, बच्चों को जो गायब हो गए बच्चों को ढूंढते हुए क्या करता है कि हर काम भी करता है। कौन कौन सा काम करता है, खिलौने बेचता है और मुरली बेचता है और आखिर क्या करता है, मिठाई भी बेचता है। जो बच्चों के, अपने बच्चों की खुशी भी वहाँ पर दूसरे बच्चों में आप क्या करता है, मिठाई वाला ने देखता है। यहाँ तक ये क्या हो गया, मिठाई